लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को, और मैंने जिक्र किया था कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत सारी दिल की बीमारियों से भी एसोसिएटेड हो सकता है। उसकी वजह ये है कि इनके ओवरलैपिंग रिस्क फैक्टर्स होते हैं और ये सेम मैकेनिज्म को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से ये इंटरलिंक्ड होती है कार्डियक डिजीज़ के साथ भी। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्डियक एरिथमियाज को, यानी कि दिल की धड़कन की बेतरतीबी। ऐसे मरीज़ों को दिल की धड़कन ज़्यादा महसूस होती है और उसके अंदर उनको पैल्पिटेशंस फील होती हैं और उनकी प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, जिसकी वजह होती है ऑटो इम्यून डिसफंक्शन। ऐसे मरीजों के अंदर कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ओवरऑल बॉडी के अंदर एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, एक सोजिश का अमल चल रहा होता है, और यही सोजिश जब दिल की शरियानों के अंदर हो जाती है तो वो वजह बन सकती है दिल की शरियानों की बंदिश होने की। इसके अलावा ऐसे मरीजों में पॉट्स डिजीज़ हो जाती है, यानी कि पोस्टरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम, जिसके अंदर मरीज को जब वो स्पेशली जब वो मूव करते हैं, चलते फिरते हैं, तो उनको पैल्पिटेशंस फील होती हैं। और इसकी वजह भी होती है ऑटो इम्यून नर्वस सिस्टम का डिसफंक्शन होना या एबनॉर्मेलिटी होना। इसके अलावा ऐसे मरीजों के अंदर ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दिल के हवाले से जो कि एसोसिएटेड हो सकती हैं आईबीएस के साथ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इनकी जो डाइटरी मैंने डिस्कस की थी कि लो FODMAP डाइट, उसको इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।